मशरक़ वस्ता में अमन मिशन पाकिस्तान उम्मीदों को महवर। फील्ड मार्शल की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से अहम मुलाकात। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी, तनाज़े के पुरअमन हल और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आपने हॉर्मुज़ को दोबारा खोलने, खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। अमरीका ईरान तनाज़े में डेडलॉक ख़त्म करने और तमाम फरीकों के दरमियान पायदार हल तलाश करने पर बातचीत। फील्ड मार्शल से सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई, स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की भी मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात, इलाक़ाई सिक्योरिटी और अमन के लिए सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने आज़म दोहराया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी हुकूमत ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा नतीजा खेज और सूदमंद करार दे दिया। तर्जमान ईरानी सदारती दफ्तर सैयद मेहदी तबातबाई ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा। काबिल कदर सिफारती कामयाबियां हासिल हुई, नताइज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी सदर की मुलाकात मुस्बत और नतीजा खेज रही। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम, कहा कि मुलाकात में ईरान अमरीका तनाज़ा, मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी और आगे बढ़ने के रास्ते पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद MOU की बहाली के लिए फरीकैन की जानिब से दरकार इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। ईरानी सदर ने खुलकर अपनी हुकूमत के नुक्ता नज़र और खदशात से आगाह किया। मुलाकात में अहम पेशरफ्त हुई। मीटिंग इंतहाई मुस्बत नोट पर इख्तिताम पजीर हुई। उम्मीद है इस रफ्तार से खत्ते में मजीद तरक्की और देर पा अमन की राह हमवार होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका दो तरफा ताउन और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। अमरीकी सफ़ीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल के मुस्बत सिफारती किरदार की तारीफ की। ईरान ने अपना हॉर्मुज़ से मुतालिक मौक़िफ़ अमरीका तक पहुंचा दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी शराइत और मौक़िफ़ से पाकिस्तान के जरिए अमरीका को आगाह किया गया। ईरानी शराइत में इस्लामाबाद मुआहदे पर अमरीका की वापसी और अपने हॉर्मुज़ में ईरानी इंतजामात से मुतालिक आर्टिकल 5 समेत दीगर शिकों पर अमल दरामद शामिल है। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। स्पेस फोर्स के जरिए अपने हॉर्मुज़ के हर इंच को देख रहे हैं। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ईरान में इंसानी बहरान गैर मामूली शिद्दत इख्तियार कर चुका। ईरान में जारी कत्ल गारत फौरी तौर पर रुकना चाहिए। ईरान फौज के बड़े हिस्से को तनख्वाहें नहीं दे रहा। सदर ट्रंप का अपना हॉर्मुज़ से तमाम बारूदी सुरंगें हटाने का दावा। कहा, अगर ईरान ने नई बारूदी सुरंगें बिछाई तो इन्हें तबाह किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर जंग का अपना हॉर्मुज़ पर कंट्रोल और तरसील शुरू होने का दावा। कहा, अमरीका ने ईरान पर हमले बंद नहीं किए, ज़रूरत पड़ी तो मजीद कार्रवाई करेंगे। अमरीकी मौशी पाबंदियां मौसर हो रही हैं, ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। अमरीका का ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान। ईरान के 60 से ज़्यादा अफराद और बहरी जहाज़ों पर पाबंदी आयद। ईरानी न्यूक्लियर, मिसाइल और ऑयल सेक्टर से मुंसलिक अफराद पर पाबंदियां लगाई गई। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, ईरान को तरसीलात ज़र की कुछ अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। इक्तिसादी पाबंदियों के बाद ईरानी निज़ाम खुद ही घुटने टेक देगा। ईरानी मईशत की हर उस रग को काटना है जो इस रजीम को सहारा दे रही है। ईरान को मुआशी सहारा देने वाले ममालिक को भी निशाना बनाने की धमकी। अमरीका हमारी मालियाती शरियाने नहीं काट सकता। अमरीकी पाबंदियों का मुकम्मल मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ईरानी वजीर मईशत अली मदनी ज़ादा का अमरीका की जानिब से ईरान पर नई इक्तसादी पाबंदियों के ऐलान पर जवाब। कहा, अमरीका अपने मकासद में कामयाब नहीं होगा। अमरीकी मनसूबाबंदी के पेश नज़र ईरान माशी मुस्तकबिल की प्लानिंग कर चुका। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने रद्द अमल दिया कि मौजूदा दौर में माशी जंग सबसे अहम मार्का बन चुकी। दुश्मन पाबंदियों और माशी हरबों से ईरानी शहरियों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ईरानी फौज और हुकूमत एक पेज पर है। उधर ईरानी फौज के सरबराह जनरल अमीर हातमी ने कहा कि ईरान 20 साल से भी जंग लड़ने के लिए तैयार है। ईरान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। हर जाहिरियत का दंदान शिकन जवाब देंगे। दुश्मन को नाकाम बनाकर शिकस्त का मजा चखाएंगे।
कतर ने ईरान पर अमरीकी पाबंदियां यकतरफा करार दे दी। तर्जमान कतरी वजारत खारजा ने कहा, कतर मसले के हल के लिए सालसी की कोशिशों की हिमायत करता है। चीन का ईरान पर पाबंदियों के असरात से निमटने के लिए इक़दाम का ऐलान। तर्जमान के मुताबिक ईरान से चीन का ताल्लुक आलमी कानून के दायरे में होता है। चीन अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करेगा। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली का अदालती हुक्म। पीटीआई ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का एतराज़ दूर करके तौहीन अदालत की दरख्वास्त दोबारा दायर कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत दरख्वास्त का नंबर अलॉट कर दिया। रजिस्ट्रार ने तौहीन के मुर्तकिब अफराद को इल्ज़ामात की फहरिस्त ना भेजने का एतराज़ लगाकर दरख्वास्त वापस कर दी थी। पीटीआई ने बानी चेयरमैन को शिफा अस्पताल मुंतकिल ना करने पर हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को फरीक बनाया गया। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और दीगर को भी फरीकैन में शामिल किया गया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई की सेहत बहुत ज़रूरी है। बानी पीटीआई से फैमिली की मुलाकात कराने का भी मुतालबा। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली का मामला सुप्रीम कोर्ट ने उज़्मा खान की जल्द समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तौहीन अदालत केस को 16 सितंबर के मरकजी केस के साथ सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत के बहुत से मुकदमात पहले से ज़ेर इल्तिवा हैं। सुप्रीम कोर्ट पॉलिसी के मुताबिक मुकदमे को पहले मुकर्रर नहीं किया जा सकता। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से अडियाला जेल में फैमिली की मुलाकातें। बानी पीटीआई से उनकी बहन नौरीन नियाजी की मुलाकात। कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात 40 मिनट तक जारी रही। मुलाकात के बाद नौरीन नियाजी ने मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। बुशरा बीबी से भाभी मेहरुन्निसा और बेटी कौरसम मानिका की अडियाला जेल में मुलाकात। बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल क्यों नहीं किया? पीटीआई ने सेनेट में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न होने का मामला उठा दिया। बैरिस्टर अली जफर ने सेनेट में करारदाद पेश करने की तहरीक पेश कर दी। अली जफर ने कहा, फर्द वाहिद की नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती की बात है। हुकूमत को अदालत का किरदार अदा नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की करारदाद की मुखालफत, बोले अदालत में ज़ेर गौर मामले पर सेनेट में करारदाद नहीं आ सकती। अदालती फैसलों पर नजरसानी समेत कानूनी रास्ते मौजूद हैं। अदालती हुक्म में सिक्योरिटी इंतजाम को भी मद्देनजर रखने की हिदायत की गई थी। हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात के बायस बानी पीटीआई को सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। अदालती फैसले पर अमल हुआ या नहीं, इसका फैसला अदालत खुद करेगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, हुकूमत ने बड़े दिल का मुजाहरा नहीं किया, अब भी वक्त नहीं गुजरा, तौहीन अदालत का कोई फायदा नहीं। बानी पीटीआई को अस्पताल ले आए, हम यकीन दिलाते हैं कि हुकूमत को गिराने का सबब नहीं बनेंगे। अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत देकर थक गए, अब अपोजिशन ने आना होगा तो आ जाएंगे। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आएगी तो देखा जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की गुफ्तगू, कहा कि पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए मुतहरिक होना खुश आइन है। पीटीआई के कमेटियों से इस्तीफे अभी तक कबूल नहीं किए। स्पीकर अयाज सादिक की सालसी में हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर। पीपल्स पार्टी के वक्त की हुकूमती टीम से मुलाकात। पीपल्स पार्टी का सिंध के तरक्याती मंसूबों के लिए मतलूबा फंड्स मंजूर ना करने पर एहतजाज। कानून साजी में एतमाद में ना लेने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमत का कोरम की निशानदही में अपोजिशन का साथ देने पर पीपल्स पार्टी से शिकवा, मसाइल हल करने पर जोर। अपोजिशन जमातों का राबिते और मुश्तरका हिकमत अमली के लिए कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म तश्कील देने पर इत्तेफाक। पीटीआई ने JUI को अपोजिशन इत्तेहाद में खुशामदीद कहा। मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम और मौलाना फजलुर रहमान की शमूलियत के फैसले की तौसीक। मुत्तहिदा अपोजिशन के पहले बाज़ाबिता मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक पार्लियामेंट में मुनज़्ज़म, मौसर और मरबूत मुश्तरका किरदार अदा करने का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए पार्लियामेंट में करारदाद लाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई। अपोजिशन ने मुतालबा किया कि आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी यकीनी बनाई जाए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस कौंसिल के चेयरमैन की मुलाकात। इक्तसादी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी अरब से इक्तसादी ताउन को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में बदलना चाहते हैं। सऊदी सरमायाकारी के लिए ये बेहतरीन वक्त है। सऊदी वक्त का ज़राअत, बंदरगाहों, शाहराहों, एयरपोर्ट्स, रियल एस्टेट, तवानाई और IT में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान से टेलीफोनिक राबिता पाकिस्तान और तुर्किया के दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की रीजनल 4 वज़ीर ख़ारजा इजलास की तैयारियों पर भी गुफ्तगू। टेलीफोनिक राबिते में आइंदा कसीरुल जहती इजलासों और रवाबित से मुतालिक उमूर भी ज़ेर बहस आए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की चीन के सूबे संकियांग के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। ज़राअत, आपाशी और लाइव स्टॉक समेत मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को फ़रोग देने पर इत्तफाक। ज़राअत के फ़रोग के लिए जदीद तरीन तरीक़ाकार इख्तियार करने का आज़म। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात जारी। तहकीकाती कमेटी का एक मरतबा फिर क्राइम सीन का दौरा। SSP अली रजा ने केस के वाहिद ऐनी शाहिद नर्सरी मुलाजिम यासर को तलब किया और तमाम वाक़े को दोहराने का कहा। SSP ने मीर रजा के आने के रूट का भी विजिट किया। सरबरा कमीशन को जुडिशल कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन मौसूल हो गया। महकमा दाखिला के जारी करदा नोटिफिकेशन में TOR शामिल। कमीशन मौत के हक़ाइक़ और वाक़े के तमाम हालात का जायजा लेगा। सिंध हाई कोर्ट ने मीर रजा जुडिशल कमीशन के खिलाफ और JIT तश्कील केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में पूछा गया, क्या JIT तश्कील देने के लिए अदालत बराह रास्त हिदायत जारी कर सकती है? क्या अदालत तफ्तीश और रिपोर्ट जमा कराने के अमल को तब्दील या उसकी निगरानी कर सकती है? एडवोकेट जनरल सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और डेप्टी अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया कि इसकी मजीद समाअत 31 अगस्त को होगी। सेनेट इजलास में नून लीगी और PTI सेनेटर्स में सेहत कार्ड पर नोक-झोंक। सेनेटर ज़ेशान खानज़ादा ने कहा कि बानी PTI ने सेहत कार्ड दिया, गरीबों को 15 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलता था, आपने सेहत कार्ड क्यों बंद किया? जिस पर सेनेटर नासिर भट्ट ने जवाब दिया कि सेहत कार्ड नवाज शरीफ ने दिया था। PTI ने अपने वज़ीर सेहत को करप्शन पर निकाला। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने सेनेटर ज़ेशान खानज़ादा का माइक बंद कर दिया। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के 10वें रोज भी धरने जारी। 12 रबीउल अव्वल के बाद एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत को अवाम का मुतालबा सुनना होगा, वरना मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। आइंदा मरहले में इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान किया जाएगा। महंगी बिजली और डीजल ने आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, वजह कायनात नबी मेहरबान, आक़ाए दो जहां नूर मुजस्सिम सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के जश्न की तैयारियां उरूज पर। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। हर सू खुशियाँ, शहर शहर, करिया करिया, अक़ीदत के दिए रोशन, शाहराहें सज गईं, बाजार जगमगा उठे, फ़ज़ाएँ दुरूद व सलाम की सदाओं से मुअत्तर। मसाजिद और इमारतों में खुसूसी चिरागां, घर रंग बिरंगी रोशनियों से सज गए। हर किसी का अपने अपने अंदाज से अक़ीदत का इजहार। कहीं रैलियों का एहतिमाम तो कहीं मिलाद की महफिलें सज गईं। सहराए थर में आशिकान रसूल की ऊँट रैली, ऊँटों को रंग बिरंगे कपड़ों, घंटियों और आराइशी अशिया से सजाया गया। ट्रंप की टैरिफ वॉर पर कनाडा का जवाबी वार। कनाडा का अमरीकी अशिया पर 27 अरब कैनेडियन डॉलर के जवाबी टैरिफ का ऐलान। अमरीकी सदर ने कनाडा की गाड़ियों स्टील पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। जवाबी टैरिफ 8 सितंबर से अमरीकी अशिया पर नाफिज होंगे। कनाडा ने 700 अमरीकी मसनूआत पर 15 से 50% टैरिफ आयद किया।
गजा में जंग बंदी के बावजूद इसराइली बर्बरियत जारी, सेहूनी फोर्सेस के देरुल बलाह और खान यूनिस पर हमले, बच्चे समेत 9 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। इमदादी टीम्स मलबे तले दबे अफराद को निकालने में मसरूफ। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक जंग बंदी के बाद से अब तक 1200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 4000 से ज्यादा जख्मी हो चुके, 813 लाशें मलबे से निकाली गई।